क्या बेटियां होना एक अभिशाप है? बेटी का गुनाह सिर्फ एक ही था कि वो लड़की थी, इसलिए उनके माता पिता को दहेज जुटाना था। उन्होंने वो भी जुटाए, लेकिन फिर भी जब ससुराल वालों की पैसों की भूख नहीं मिटी तो उसी जननी को मारा गया, पीटा गया और जिंदा जला दिया गया। 2 अप्रैल 2007 को स्वाति बेहद खुश थी। प्रमोशन हुआ था, उसका HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर बन गई थी। वो सबसे पहले अपने नए कैबिन में अपनी माँ को बिठाना चाहती थी। बहुत सारे सपने देख रही थी, लेकिन 2 दिन बाद ही वो इस दुनिया से चली गई। एक बेटे की तरह हर घर की सारी जिम्मेदारी संभालने वाली एक और बेटी ने शादी के 2 महीने बाद ही दम तोड़ दिया, सिर्फ दहेज की लालच की वजह से। रेखा, स्वाति की सहेली। क्या हुआ था 2 अप्रैल को? माँ, रात को फ़ोन आया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। वो पंखे पर लटक कर मर गई। हमें तो बस इतना ही पता चला था। हमने कहा हमारी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। 2 दिन पहले ही उसके प्रमोशन की खबर आई थी। पिता, जी हाँ, सैटरडे को प्रमोट हुई है वो और संडे को हमसे बात हुई। उसने कहा मैं DM बन गई। हमने कहा वेरी गुड बेटा। हमने कहा बेटे पार्टी? उसने कहा आइएगा तो एंजॉय करेंगे। रेखा पूछती है, आपने तो सगाई के वक्त ही तय दिया था लड़के वालों से मैं दहेज नहीं दे सकती। पिता, हमने सगाई से पहले ही कह दिया था हमारे पास देने को कुछ नहीं है। रेखा, तो उस वक्त क्या कहा गया था आपसे? हमें दहेज नहीं चाहिए। पिता बोलते हैं, हमें कहा गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की सुशील और पारिवारिक चाहिए। ये बात तो शादी तक भी समझ में नहीं आई कि ये लोग दहेज मांग रहे हैं। रेखा, 12 फरवरी को शादी हुई थी, सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। इन 2 महीनों में उसने अपनी परेशानी के बारे में आपको कभी क्या बताया? कब आपकी आखिरी बार बात हुई उससे? माँ, मेरे साथ तो उसकी होली के बाद बात हुई थी। लड़की कहती थी कि मम्मी, जब भी सास कहीं से घूम घाम के आती है या फिर किसी रिश्तेदारी या पड़ोस में जाती है तो वापस आकर फट से कहती है कि उनकी तो सगाई हुई, उनको ये मिला वो मिला, तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया? रेखा पूछती है, दहेज के लिए क्या कहती थी वो? क्या सोच थी दहेज को लेके? माँ, दहेज के लिए तो उसने कभी कुछ नहीं कहा। वो कहती थी कि जब मैं कमाती हूँ, हर महीने उसे 10-20 हज़ार रुपये कमाकर दे रही हूँ, तो इससे बड़ा दहेज और क्या होगा? मेरे माँ बाप इससे बढ़कर दहेज और क्या देंगे? रेखा, ऐसी सोच रखने वाली लड़की की दहेज की वजह से मौत हो जाए, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। पिता, हमारी बेटी हमारे परिवारों के लिए एक आइडल बन गई थी। हर कोई कहता था कि स्वाति जैसे बनो। माँ, मैं तो ये कहती हूँ कि माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं बच्चों को, क्या दहेज लोभियों के हवाले करने के लिए? अगर भगवान ने ये कानून नहीं बनाया होता कि शादी कर लो, तो आज शायद सभी माँ बाप सुखी होते। इतने ऊंचे मुकाम पर लाके उसे 2 दिन भी खुशी से जीने नहीं दिया कि वो अपना सपना पूरा कर पाए। कहती थी, मम्मा, जिस 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 दिन मुझे अलग कैबिन मिलेगा उस दिन मैं सबसे पहले आपको बिठाऊंगी, क्योंकि मेरा आइडल आप ही हो। वो मुझे अपना आइडल मानती थी, क्योंकि मेरे भी कुछ सपने थे मैं जो पूरे नहीं कर पाई। बचपन में मैं उसके ज़रिए अपने सपनों को पूरे कर रही थी। वो मेरी बेटी ने मुझे करके दिखाया। उसने कभी कपड़े भी अपने पसंद का नहीं लिया, मैं ही टेलर से सिलवा कर लाती थी। उसके पापा ने भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। सुबह जॉब पर छोड़कर आते थे, रात को लेकर आते थे। बस उसी रात वो अकेली शवगृह में पड़ी रही।
पूरी रात वो शवगृह में अकेली पड़ी रही और हम सब देखते रहे और कुछ नहीं कर पाए। वो देवी है, माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, न जाने कितने अटूट रिश्तों की माला है। फिर क्या होता है कि एक दिन वो सारा प्यार, सम्मान पैसों की भूख में बदल कर रह जाते हैं। क्या होता है जब एक बेटी अपने लाचार पिता के सामने दम तोड़ देती है, या फिर वो बेटी अपने जिगर के टुकड़े को इस दुनिया में अकेला छोड़ जाती है, या फिर वो बेटी जली हुई हालत में अपने दुख और परेशानी बयां करती है।